महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। मंगल मूर्ति मारुति नंदन और सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन
ओ सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज कल्याण की, मंगल की मूर्ति है। जितने दोष बुराइयां हैं सबकी जड़ को काटने वाले हैं, संतों का बड़ा हित करने वाले हैं। और अवध बिहारी प्रभु श्री राम सदा ही इनके हृदय में विराजते हैं। श्री हनुमान जी महाराज पवन के पुत्र हैं, पर देखो ना, पवन का पुत्र तो अग्नि भी है। लाल देह लाली लसय अरुधर लाल लंगूर। और अग्नि को अग्नि तो जलाती नहीं है, ये तो हम सबको पता है। अग्नि को अग्नि क्या जलाएगी? पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज और पवन पुत्र श्री अग्निदेव। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो अग्नि, वायुपुत्र अग्नि, तभी तो ये धनुजवन कृशानम है ना, ये साक्षात अग्नि स्वरूप है। लाल देह लाली लसई, साक्षात अग्नि स्वरूप है। और श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र तो प्रभु के कृपा से चल ही रहा है, तो हम लोग भी लंका, स्वर्णपुरी लंका की ओर चले। क्यों? वहां पर अग्नि प्रकट होने वाली है। और कहाँ तो वायुपुत्र अग्नि, और ये वायुपुत्र श्री हनुमान जी। अब इनका अग्नि क्या बिगाड़े? रावण ने विचार नहीं किया कि अरे जिस विकट बानर को ब्रह्मास्त्र से बांधा गया, और ये तो इसकी दृष्टि में बांधा गया, वो तो ब्रह्मास्त्र से बंधन में आने वाले नहीं थे। जिनको नागपाश से बंधन में नहीं लिया जा सकता, तो क्या लंका की आग उनको जला देगी? पर क्या है ना, जब काल सिर पर आता है, मृत्यु निकट आती है, तो मति भ्रम होता है। रावण की ऐसी स्थिति है। तो हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए हम लोगों को स्वतः प्रभु कृपा से उनका चरित्र प्राप्त है। हम लोग उसी चरित्र में, तो पूर्व प्रसंग में रावण के दरबार में जब हनुमान जी महाराज आए, तो जिस तरह से रावण ने उनका तिरस्कार किया, उन्होंने भी रावण का अपनी वाणी से तिरस्कार किया। और फिर दया आती है। पवन तनय संतन हितकारी। क्या करे, रावण भी तो शिष्य ही है भगवान शिव का। तो हाथ जोड़कर भी, बड़े विनय से, बड़े वात्सल्य से भी रावण को समझाया। विनती करऊं जोर कर रावण, मेरी शिक्षा, अपना अभिमान छोड़, क्योंकि तुझे अभिमान है। तेरा जो अभिमान है ना, त्याग उत्तम अभिमान। तेरा अभिमान तो तामसी है, और तामसी अभिमान का अर्थ है देहासक्ति। और देह की आसक्ति तब होती है जब उसकी जड़ में मोह हो। मोह से ही सब अज्ञान है और सब दुखों का विस्तार है। हनुमान जी ने तो हाथ जोड़कर विनय से, आग्रह से हर तरह से, ब्रह्मतजी भजो भगत है भयहारी, हनुमान जी ने समझाया, देख उनसे शत्रुता मत कर प्रभु श्री राम से। अरे वो तो सबके रक्षक हैं, तू उनकी शरण चल, मैं चलता हूँ लेकर तुझे, तू भय मत कर। वो तो करुणा के सिंधु है। एक बार तू शरण जाएगा ना,
प्रभु तेरे अपराध नहीं देखेंगे। प्रभु का ऐसा कोमल स्वभाव, ऐसा शील, कितना सुंदर समझाए प्रभु। राम चरण पंकज उर्धर, प्रभु जी के चरणों को हृदय में धारण कर, लंका का अचल राज्य कर। राम नाम बिल गिरा न सोहा, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। ये सब चला जाएगा, तू प्रभु से विमुख मत हो। और अंततः पूरी सभा में हनुमान जी ने ये भी तो कह दिया ना, सुन दसकंठ कहूँ पनरोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। दसकंठ प्रभु से विमुख हो जाएगा, तेरी रक्षा कोई नहीं करेगा, चाहे हजारों शंकर आ जाएं। मानो हनुमान जी कहते हैं एक हनुमान नहीं, 1000 हनुमान आकर भी तेरी रक्षा नहीं कर सकेंगे। शंकर सहस विष्णु अज तोही, ब्रह्मा विष्णु महेश 1000 रूप लेकर आए, तेरी रक्षा नहीं होगी। ये बात है दस्कंदर, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, सुन दसकंठ कहूं प्रण रूपी। कैसे रक्षा होगी भाई? सकहि ने राखी राम कर द्रोही, राम जी के द्रोही को कौन रखेगा? जब जयंत भगा था प्रभु का अपराध करके चित्रकूट से स्वर्गादि लोकों को, उसके पिता इंद्र ने उसको स्वर्ग में नहीं टिकने दिया। राखी को सकई राम कर द्रोही, राम जी के द्रोही को, विमुख को कौन रखेगा अपने पास? या हनुमान जी कह रहे रावण से, सकही न राखी राम कर द्रोही। तो राम जी से विद्रोह करेगा तो तुझे कोई शरण नहीं देगा, तेरी कहीं से रक्षा नहीं होगी। इसलिए ये अपने देहा शक्ति का अभिमान त्याग, भजहु राम रघुनायक। वो तो कृपा के सिंधु है, उनका गुणगान कर, वो उतने पर ही रीझ जाते। हनुमान जी महाराज ने कितनी सुंदर, कितनी कल्याणकारी, मंगलप्रद बात की। उस वाणी में भक्ति, विवेक, विरति, नय सब कुछ है। हनुमान जी ने जो उसको शिक्षा दी बड़े विनय से हाथ जोड़कर पूरे दरबार में, तो उसमें भक्ति भी है ना। क्यों? हनुमान जी ने कहा ना, भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी। सारे भ्रम छोड़, सब भयों से रक्षक, सब भयों के से रक्षा करने वाले प्रभु श्री राम का भजन कर। तो भक्ति तो थी ही। ये भी कहा कि रामचरण पंकज उर्धरौ, तो भक्ति तो है ही। हनुमान जी की वाणी में भक्ति प्रकट हुई प्रभु श्री राम की, और विवेक भी था। क्यों? त्यागहु तम अभिमान, इस देहाशक्ति को छोड़, इस मोह को छोड़, तब तेरा ज्ञान और दुख दूर होगा, दूसरा उपाय नहीं। और विरति भी तो है। ऋषि पुलस्त जसु बिमल भयंका, तेहि ससि महु जनु होहु कलंका। तो विरति भी बताई। और नीति का भी निर्वाह किया, राजनीति भी समझा दी। हाँ, शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। रावण को बहुत क्रोध आया। अच्छा, कोई अपने हित की बात करे, वो बात अच्छी ना लगे तो समझ लो काल सिर पर है। पर ये तो महाअभिमानी है ना, ये हंसा ठठाकर जोर से और कहता, अरे मैं वेदों के मंत्रों का ज्ञाता, मैं प्रकांड विद्वान पंडित, और मुझे ये बानर बड़ा ज्ञानी मिला गुरु के रूप में। अब उसने फटकार लगाई हनुमान जी को। देखो कितनी विनम्रता, कितना वात्सल्य भी प्रकट किया हनुमान जी ने। पर यह महाअभिमानी ऐसे ही होता है। कहता है, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही। हनुमान जी महाराज को कहता है, तेरी मृत्यु निकट आ गई, मानो अब तू मरने ही वाला है, तू तो जानता ही है। अब तू तो मेरे शिकंजे में आई गया है, बंधा हुआ खड़ा है रावण के सामने, तो तू तो ये समझ ही गया होगा कि तेरी मृत्यु बस किसी भी क्षण हो सकती है। तो तू मृत्यु के भय से मुझे शिक्षा दे रहा है। हनुमान जी महाराज को उसने खल कहा, मृत्यु निकट आई खल तो ही। अधम भी कहता है, लागे सी अधम सिखावन मोही। हनुमान जी ने भी कहा, भाई जैसे को तैसा, अगर ये यही भाषा बोलता है तो ठीक है। हनुमान जी कहते उल्टा हुई है कह हनुमाना। हनुमान जी कह रहे हैं ये सब उल्टा होगा। तुरंत बोला हनुमान जी, ये सब उल्टा होगा।
मानो मृत्यु तो तेरे निकट है और खल तो तू है। जानकी माता के पास गया था ये अशोक वाटिका में। बहुविधि खल, एक है ना, बहुविधि खल सीते ही समझाए। तो रावण तो खुद खल है, इसको खल कहा गया। बहुविधि खल सीते ही समझाए, क्या है ना। और श्री जानकी माता ने तो इसको खुद कहा था, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो ही। ये तो खुद निर्लज्ज है, कितना अधम है ये। तो खल तो ये खुद है। बहुविधि खल सीत ही समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। तो खल तो रावण खुद है, पर हनुमान जी को कहता है। और श्री जानकी माता ने भी खूब फटकार लगाई थी उस समय रावण को। तो उस समय भी जानकी माता ने भी कहा था इसको, खल सुधि नहीं रघुवीण बाण की, सठ सुने हरियाणे मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तोई। तो खल तो ये खुद है, हनुमान जी को कहता है। अधम भी ये खुद है, हनुमान जी को कहता है। मृत्यु इसके निकट है, हनुमान जी को कहता है तेरी मृत्यु निकट है, मुझे ज्ञान देता है तू। इसलिए हनुमान जी ने कहा, उल्टा हो ही कह हनुमाना, क्यों तेरी बुद्धि भ्रम में पड़ी है। मैं समझ गया, क्योंकि जिसको मति भ्रम होता है ना, वो पूरब दिशा को पश्चिम कहता है, वही समझता है तो वही कहता है। मानो जिसका काल, जिसका मृत्यु निकट हो ना, वो सबकी मृत्यु देख लेगा, अपनी मृत्यु का विचार नहीं करता। उसको लगता है मेरी मृत्यु होगी नहीं, मैं तो अमर हूँ। जो कोई रात को भी जिसका प्राणांत होना हो और स्वस्थ हो थोड़ा, तो शाम तक भी कहो तो कहेगा कि नहीं हमें मरना थोड़ी है, हम तो एकदम ठीक है, ठीक हो जाएगा। जीव मरना नहीं चाहता, ये महाअभिमानी है। हनुमान जी की मृत्यु देखता है, उनको खल अधम बताता है, खुद खल है, खुद अधम है, और काल इसके सिर पर है। तो जब हनुमान जी ने इसको समझाया कि खल तो तू है, अधम तो तू है, मृत्यु तो तेरे सिर पर नाच रही है, अब तो इतना खिसिया गया वो, चिल्लाकर कहता है इसके प्राण कोई नहीं लेता, कोई है नहीं क्या। राक्षस दौड़े, हाँ महाराज, प्राण लेने के लिए दौड़े। चलो विभीषण जी आए, ये तो नीति के विरुद्ध है भाई, ये नहीं बात होनी चाहिए। क्योंकि दूत कितना भी कटु बोले, नीति नहीं कहती उसको मारो। यहाँ तक कि नीति ये कहती है दूतों के प्रसंग में कि यदि दूत हथियार भी निकाल ले तो भी उस पर आक्रमण मत करो, मारो मत। यहाँ तक भी कहा है दूत अगर किसी को मार भी दे तो भी उसको मत मारो। विभीषण जी ने अपनी नीति समझाई। कुछ आना दंड कछु करे गोसाई, कटुभाषी है तो कुछ और दंड हो जाए। अब भैंसा सुनत भैंस बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठियई बंदर। मानो तोड़ फोड़ दो इसको, ये बिल्कुल साबुत ना जाए, इसको तोड़ फोड़ दो, इसका अंग भंग करो। कुछ विचार किया, खूब प्रसन्न हुआ। कप के ममता पूछ पर, बानर की सबसे अधिक ममता उसकी पूंछ में होती है। तो इसकी पूंछ में कपड़ों को तेल में डुबा डुबा के, घी में डुबा डुबा के इसकी पूंछ में बांध दो, आग लगा दो। और जब ये पूंछ से हीन हो जाएगा, पूंछ हीन बानर तह जाइए, तब सठ निज नाथ ही ले आई है। फिर हनुमान जी को सठ कहता है। जब पूंछ रहेगी नहीं तो जाएगा अपने स्वामी को ले आएगा। तो जिन स्वामी को लाएगा, देखूं मैं तिनके प्रभुताई, बहुत बखान करता है, जरा मैं भी देखूं। तो बखान तो हनुमान जी ने किया ही था। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, जा पाई जासु बल विरचित माया, जाके बल बिरंच हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जा बल शीस धरत सहसासन। हर को दंड कठिन जही भंजा, खर दूषण तृष्णा अरुबाली, जाके बल लवले सते जिते उचरा। तो प्रभुता तो खूब गाई थी, है भी और गाई भी हनुमान जी ने। रावण कहता ले आएगा अपने स्वामी को, देखता हूं उसकी क्या प्रभुता है। अब तो हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए। क्यों? आज काली चौदस का व्रत भी किया होगा लोगों ने। हनुमान जी महाराज को यह आनंद हुआ कि सीता काल निशा सम आई,
काल रात्र निश्चर कुल केरी। हनुमान जी समझ गए, अरे महाकाली तो स्वर्णपुरी लंका की अशोक वाटिका में विराजमान है। नरमुंडों से अभी वो खेल खेलने वाली हैं लंका में। सीता काल निशा समाये, मंदोदरी ने भी रावण को आगे के प्रसंग में समझाया। और काल रात्रि सीता कुल केरी, रावण को सबने बहुत तरह से समझाया, और जिसने समझाया उसने यही कहा कि सीता जी पे प्रीति मत रख। जैसे जाड़े की रात में कमल झुलस जाते हैं, तू समझता नहीं है ये सर्वनाश हो जाएगा राक्षस कुल का। इनको श्री राम को दे दे, पहुंचा दे। पर वो नहीं सुनता था। आज हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। हनुमान जी सोचे महाकाली तो प्रकट है, पर ये महासरस्वती अभी तक नहीं आई थी, अब आ गई है रावण की वाणी पर। भई सहाय सारदा जाना। बल मिल गया, क्योंकि आग लगानी है पवन पुत्र, पवन के पुत्र अग्नि भी है, पवन पुत्र हनुमान जी भी। अब आग तो आग को जलाएगी नहीं। अरे जो ब्रह्मास्त्र भी नहीं बंध सकता था, नागपाश में नहीं बंध सकता था, वो क्या रावण की कपड़ों में लपेटी आग उसको जलाएगी। तो भई सहाय सारद में जाना, महासरस्वती ने भी सहयोग कर दिया। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज खूब प्रसन्न हो गए जी। उनको आनंद आ गया कि अब बात बनी है, अब आनंद आएगा। तो अब उधर क्या करें। अब जितने राक्षस थे, देखो रावण कहता है, पहले रावण कहता था मार दो, तो सब मारने दौड़े थे। फिर विभीषण जी आए, उन्होंने कहा नहीं दूध को मारते नहीं। सब रुक गए कि हाँ हाँ ठीक बात है, दूध को मारते नहीं। अब रावण कहता है कि आग लगाओ इसकी पूंछ में, तो सब आग लगाने पहुंच गए। बात यह है कि लंका में ठकुर सुहाती चलती है, चाटुकारिता, हाँ में हाँ मिलाना, सामने वाले को प्रसन्न करना। तो ऐसे तो बात बनेगी नहीं, वो तो सब राष्ट्र ही ऐसा नष्ट हो जाता है। रावण ने कहा कि ठीक है, तुम सब कहते हो नहीं मारना है, अभद्र है, तो बात ठीक है। तो बानर को तो अपनी पूंछ बड़ी प्रिय होती है, और ये भी कहता है कि ये जो पूंछ है ये बानर का अनावश्यक अंग है। फिर भी इसी पूंछ में कपड़े लपेटो, तेल में भिगो, अग्नि लगा दो, पूंछहीन कुरूप करके इसको यहाँ से भगा दो। इसको ज़्यादा तोड़ फोड़ करने की क्या जरूरत है। पूंछ से रहित होकर जाएगा तो स्वामी को लाएगा। अब विभीषण जी तो भाई बोलने की स्थिति में नहीं बचे, मौन रह जाना पड़ा। रावण के मन में आया कि स्वभाव से ही बानर चंचल होता है, पूंछ में आग लगेगी तो ये उछल कूद करेगा, तो अपने उछल कूद करके अपने शरीर में भी तो अग्नि लगा लेगा, और उसी अग्नि में जल भून करके मर जाएगा। तो मुझे दूत के वध का दोष भी नहीं होगा, कोई दोष भी नहीं देगा, और ये बानर मर भी जाएगा, और लंका में सब मंत्रियों की बात भी रह जाएगी। विभीषण जी आए तो विभीषण राजा के भाई हैं, राजा के समान थे, दूसरे राजा के समान थे, उनके साथ भी मंत्री रहते थे। पर वो सब अभी मौन है, कुछ नहीं कह सकते भाई। तो आदेश देकर के रावण तो उठ गया। रावण बहुत बड़ा तांत्रिक था। क्या कहा था शनिदेव ने हनुमान जी से सुबेल पर्वत पे कि रावण बहुत बड़ा तांत्रिक है। कालदेव ने भी कहा था, उसने तंत्र से मुझे ऐसा बांध रखा है, मैं इन श्रृंखलाओं से, बेड़ियों से नहीं छूट सकता। आप तो तंत्र विद्या के पंडित हो, आप खोल दो। हनुमान जी ने खोल दी। हनुमान जी ने सोचा ये अपने को बहुत बड़ा तांत्रिक बनता है, तो हनुमान जी महाराज क्या तंत्र मंत्र यंत्र में किसी से कम है। हनुमान जी महाराज ने भी सोचा कि ये आदेश देकर तो अपने अंतःपुर में जाना चाहता है, अब ये विश्राम करेगा, इसको विश्राम करना है मेरी पूंछ में आग लगवा के। बड़े प्रसन्न है हनुमान जी महाराज, तो उन्होंने भी तंत्र विद्या का प्रयोग किया। जैसे ही रावण अंतःपुर में पहुंचा, वहां तंत्र विद्या का क्या प्रयोग किया। हनुमान जी महाराज तो दरबार में थे,
अब तंत्र तो दूर से काम करते ही। हनुमान जी महाराज ने तंत्र कर दिया। उस तंत्र से हुआ ये कि रावण तो ब्राह्मण था ना, रावण की जो शिखा थी सिर पे, तो रावण इतना बड़ा पंडित ब्राह्मण, क्या उसके सिर पर शिखा नहीं होगी? चुटिया होगी, जरूर होगी, गांठ लगी होगी उसमें। धर्म, साक्षात धर्म का निवास है उसमें। और मंदोदरी के भी सिर पे चुटिया थी। तो हनुमान जी दरबार से ही, यहाँ तो सब पकड़ रहे हैं, बांध रहे हैं, पहले बांध रहे हैं हनुमान जी को। हनुमान जी को तो आनंद आ रहा है, सब हमें बांध लेंगे कि हम ज़्यादा उछले ना, तभी तो सब कपड़े लपेटेंगे, तेल लगाएंगे, आग लगाएंगे। तो हनुमान जी ने तंत्र प्रयोग कर दिया। मंदोदरी की चुटिया और रावण की शिखा, रावण की चुटिया, दोनों को आपस में बांध दिया। अब जिसने तंत्र का प्रयोग किया है, अब भाई छूटने का उपाय तो वही जाने। तो अभी तो अभी तो हम लोग हनुमान जी के साथ चलते हैं, फिर आगे देखते हैं इस तंत्र का क्या होता है आगे चलकर, लंका दहन के समय। अच्छा जी, रावण उठकर आदेश दे दिया और राजसभा से उठ के गया। अब जो मंत्री थे, विभीषण थी, सबको अपने अपने महल में, सदन में जाना था। अच्छा, जब हनुमान जी आए थे लंका में, तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। जितने राक्षसों के घर में गए थे सबको मंदिर मंदिर कहा गया। तो क्या राक्षसों के भवन, राक्षसों के सदन मंदिर थे लंकापुरी में? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। आरंभ में एक चौपाई आई, जब हनुमान जी खोज रहे थे रात को श्री जानकी माता को, और एक विभीषण कर घर नहीं। तो विभीषण का तो जो घर था उसको सदन और भवन कहा गया सुंदरकांड में, और जितने राक्षसों के घर थे तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। तो भाई ऐसा हनुमान जी आप मंदिर मंदिर क्यों कर रहे हो? ये तो क्या क्या दृश्य आपने रात को देखे, क्या जीवन में भूलोगे? और ऐसों के भवनों को, सदनों को आप मंदिर मंदिर। हनुमान जी कहते हैं देखो भाई, मेरा तो भाव है कि मुझे जानकी माता के दर्शन करने हैं। इन्हीं में से पूरी स्वर्णपुरी लंका में किसी एक कक्ष में या किसी एक स्थान में मेरी जानकी माता विराजी हैं। तो जहां मेरी जानकी माता विराजी हैं वो मंदिर ही तो है। अब मुझे पता तो अभी से है नहीं कि वो कहाँ विराजी हैं। मैं तो जिस भवन में, जिस सदन में राक्षसों के प्रवेश करता हूँ, पहले ही मान लेता हूँ कि वो मंदिर है, मुझे जानकी माता के दर्शन होंगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। और विभीषण जी का तो भवन है ना, क्योंकि बाहर ही तुलसी का बगीचा लगा पड़ा है, राम नाम करते, धुन करते उठते हैं। चलो, तो सब मंत्री और विभीषण और रावण तो सब अपने अपने सदन में, महल में चले गए। अब जो राक्षस थे पकड़कर हनुमान जी को राजसभा से बाहर लाए, और उनकी पूंछ में जात उधान सुने रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कप खेला। अब जब हनुमान जी बाहर आ गए तो हनुमान जी सोचे अब कुछ खेल करो, अब खेला जाए। बाड़ी पूंछ कीन कप खेला, पूंछ बढ़नी शुरू हो गई। अच्छा, कोई ध्यान नहीं दे रहा, इतने बेसुध हो रहे हैं राक्षस, इतने उत्साह में हैं कि बानर की पूंछ में आग लगा दी है। उस उत्साह में उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसा बानर है कि इसकी पूंछ बढ़ती ही जा रही है। वो समझ जाते तो थोड़ा घबराते, रावण को खबर भी करते, पर इतने उत्साह में, इतने आनंद में हैं कि अब इसकी पूंछ में आग लगाना है, उनका ध्यान ही नहीं गया। तो राजसभा से बाहर लाए हनुमान जी को, उनकी पूंछ में कपड़े, और कपड़े नहीं, कपड़ों के साथ साथ बीच बीच में रुई, खूब आग धधक जाए, कपड़े से धीमे जलेगी, बीच बीच में रुई मिलेगी तो और बढ़िया तड़केगी इसकी पूंछ, और फिर रुई और बीच बीच में उसके आगे सूखी सूखी लकड़ियां भी, सब बांधने लगे पूंछ में। हनुमान जी को भी कौतूहल सूझा, पूंछ बहुत लंबी कर ली,
राक्षस उत्साह में हैं, ध्यान दे नहीं रहे हैं। पूंछ कितनी विशाल होती जा रही है। दौड़ दौड़ कर घरों से रुई ला रहे हैं, वस्त्र ला रहे हैं, लकड़ी ला रहे हैं सूखी, और पूंछ में अच्छी तरह से लपेटते जा रहे हैं। कपड़ों के बीच बीच में रुई, कहीं कहीं ऊपर से सूखी लकड़ियाँ। अभी तेल नहीं लगा रहे, अभी कपड़ा, क्योंकि केवल कपड़ा होगा तो ठीक नहीं चलेगा, बीच में रुई भी चाहिए, सूखी लकड़ी भी चाहिए। मानो राक्षस बुद्धिमानी दिखा रहे थे। और पूरी पूंछ को बढ़िया तरह से लपेटो। अरे भाई, उसमें तो इतना आनंद हुआ राक्षसों का, बड़ा कोलाहल लंका में, बड़ा उत्साह राक्षसों में। तो प्रायः लंका में जितने घर थे, स्वामी जी कहते हैं ना, रहा न नगर बसन घृत तेला। इसका अर्थ ये नहीं कि लंका में ही कोई वस्त्र और घी तेल नहीं बचा। इसका भाव ये है कि उस लंका नगरी में सामान्य घरों में जो अनुपयोगी वस्त्र थे, रुई थी, सूखी लकड़ियां थीं, वो नहीं बचा। राक्षस कहते हैं इसकी पूंछ में इतना लपेटो कि ये पूंछ हिला ही ना सके। आगे आगे उछलेगा, आग लगेगी तो पूंछ हिला नहीं पाएगा, इसी में जल के मर जाएगा, बिना मारे दूत मर जाएगा। क्योंकि और दूसरा कारण ये भी था कि पूंछ में इतना कपड़ा, रुई, लकड़ी लपेट दो, जो आग लगाएंगे तो ये उछलेगा। अगर इसकी पूंछ हिलेगी तो हमारे आसपास के जो भवन है उसमें ये आग लगा सकता है। तो इतना कपड़ा, रुई, लकड़ी लपेट दो, इतना घी में, तेल में इसको डुबा दो कि ये अपनी पूंछ को हिला भी ना सके जब आग लगे, इतनी भारी हो जाए। अरे कोई समझता ही नहीं था कि ये इस बंधन से छूट भी सकता है। हनुमान जी को खूब बांध भी लिया था पहले, फिर पूंछ में कपड़ा लपेट रहे थे, भली प्रकार से बांध लिया। क्यों? क्योंकि ये उछलेगा। अब पूंछ में कपड़े लगाए जा रहे हैं तो, और रुई लगाई जा रही है, लकड़ी लगाई, अब ये उछलेगा बीच में तो कैसे लगाएंगे? पहले हनुमान जी को ही बांधा इन सबों ने, और फिर पूंछ को। चलो, हनुमान जी महाराज तो सोच रहे हैं मेरे आराध्य प्रभु श्री राम ने बड़ा सुंदर संयोग बना दिया, मन ही मन खूब प्रसन्न हो रहे हैं। और कितनी पूंछ बढ़ा ली? पूरी योजन। और मन में पूरी योजना भी मन में बना लिए। क्या? हंसे, योजना बना के हनुमान जी हंसे। सरस्वती ने सही समय पर सहायता कर दी। राक्षसों को ऐसी बुद्धि देकर वे जो वीणा पाणी हैं, अरे वो तो सच में बधाई पाने के योग्य हैं, उनको बधाई ही मिलनी चाहिए। उसके बाद जब पूंछ लपेट दी, अभी उसमें तेल नहीं लगाया। बानर कहते हैं, कौतुक कह आए पुरवासी, मारही चरण करही बहु हासी। बाजही ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी अपुनी पूंछ प्रजारी। पूंछ में जो आग लगी वो पहले पूरा लंका का जो नगर था पहले घुमाया हनुमान जी को। पूरे नगर में कहते इसको घुमा, सब लोग, सारे राक्षस देख लें, सब स्त्रियां, बच्चे भी, बूढ़े भी देख लें कि जिस बानर ने इतना उत्पात किया अशोक वाटिका में उसकी क्या हालत है। और पहले ही तेल डाल दें और आग लगा दें तो ये तो लंका ही जलाने लगेगा, इधर उधर पूंछ पटक के तकलीफ में आकर। तो बाद में पहले इसको घुमाओ, क्या हालत होती है लंका में आके, राक्षसों की नगरी में पता पड़ जाए सबको। और चोरी से लंका में घुसे ऐसे गुप्तचर की क्या दशा होती है पता लगे। और तब तक क्या करो, जब तक इसको नगर में घुमाएंगे, खूब सारा घी, तेल, चर्बी सब इकट्ठा कर लो। अच्छा, राक्षसों ने पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, सब प्रकार के वस्त्र हनुमान जी की पूंछ में लपेटे थे। उसमें तो स्त्री, पुरुष, बालक, सबके अनेक रंगों के वस्त्र थे। और जब इतने वस्त्र लपट गए ना, तो वो लांगूर तो इतनी मोटी हो गई, इंद्रधनुष के समान। पर हनुमान जी भी उसको बिल्कुल सीधी किए बैठे थे, जैसे सचमुच वो पूंछ हिलाने में असमर्थ हो चुके हैं, नहीं हिला पा रहे। अब तो राक्षस उनको अपशब्द कहने लगे। गलत गलत शब्द कहने लगे। मारहि चरण करहि बहु हासी, कौतुक कह आए पुरवासी, बाजहि ढोल देहि सब तारी। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कोई कोई राक्षस तो हनुमान जी को घूंसे मार रहे हैं, कोई थप्पड़ भी जड़ रहे हैं, कोई चरण से प्रहार कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज के ऊपर कोई असर तो होता नहीं है।
फिर भी देखो इन राक्षसों का दुस्साहस, घूंसे, थप्पड़, पाद प्रहार, मानो ताड़ित कर रहे हैं हनुमान जी को। जो बालक थे राक्षसों के दूर से ही खूब कूद रहे थे, तालियां बजा बजा के आनंदित हो रहे थे, दुर्वचन कह रहे थे। कोई कोई राक्षस ऐसे थे हनुमान जी महाराज के कान खींचते, कोई कोई उनके बाल पकड़कर खींचते, कोई कोई पत्थर से उन पर प्रहार करते, और कोई कोई राक्षस डर जाते बालकों को देख के, तो कहते अपने बालकों को कहते दूर रहो, इसके मुख या हाथ के पास मत जाओ, ये बहुत ही दुष्ट है, अब भी ये किसी को नोच सकता है, ये किसी को काट खा सकता है, इससे दूर रहो। तो जब तक नगर में घुमाया तो ये तमाशे चलते रहे। राक्षस घोषणा करते चलते थे, हमने गुप्तचर पकड़ा है, ये चोर है, तरह तरह के अपशब्द हनुमान जी महाराज को सुनाते। अब रस्सियों में बंधे हुए हनुमान जी को पकड़ के नगर में घुमा दिया, और हजारों राक्षसों ने रस्सियों से उनको पकड़ रखा था। नगर घुमाते समय भी ये कोई उछल कूद ना करे, हजारों राक्षसों ने रस्सियों से बांध के उनको पकड़ा हुआ था जब नगर घूमते थे। हनुमान जी कहे प्रभु ने कैसा उत्तम अवसर दे दिया, मैं रात को लंका में आया था, तो अब क्या कहूँ, अब तो दिन का प्रकाश है, खूब बढ़िया तरह से इस लंका को देखने का पूरा अवसर मिल गया। रात को तो छिप छिप कर देखता था, आखिर तो स्वामी को आना है, और किले की पूरी जानकारी मिली नहीं थी उस तरह से, पर अब दिन के प्रकाश में तो सब बहुत अच्छा अवसर मिल गया, ये घुमा रहे हैं हमें और सब कुछ दिख रहा है। और राक्षस क्या गालियां दे रहे हैं, घूसे, थप्पड़, चरण प्रहार, पत्थर, हनुमान जी का उधर ध्यान ही नहीं गया। जैसे भिनभिनाती मक्खियां शरीर पे कोई बैठ जाए तो कोई ऐसा ध्यान थोड़ा ही देता है विशेष, वो तो देखते रहते थे। क्या बहुत ध्यानपूर्वक देखते थे हनुमान जी लंका के राजपथ को, वहाँ की गलियों को, वहाँ पर रावण के जो शस्त्रों के भंडार हैं, अस्त्र शस्त्र कहाँ रखे हैं, रावण का अन्न का भंडार कहाँ है, वहाँ पर पूरा नगर देख लिए, कहाँ अस्त्र शस्त्र हैं, कहाँ अन्न के भंडार हैं, कहाँ हाथी घोड़े हैं, कहाँ सैनिक हैं। और राक्षसियां भवन के ऊपर थी तो नीचे उतर आती, वानर को देख रही थी, ताली बजा बजा कर हंसती थी। अच्छा, त्रिजटा ने जिन राक्षसियों को अपना स्वप्न सुनाया था केवल वही भयभीत थी। उनको तो ये डर लगता था अगर ये पूंछ घुमाकर इसने लंका जला दी, लेकिन उनकी कौन सुनता। राक्षस इतने उत्साह में थे, कोई भेरी, कोई डमरू, कोई ढोल पीट रहा है, सब चीखते चिल्लाते हनुमान जी को नगर में घुमा रहे हैं, मानो प्रदक्षिणा करा रहे हैं लंकापुरी की। अरे अद्भुत थी हनुमान जी की वो लंकापुरी की नगर यात्रा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो पूरा नगर घुमाकर राक्षस उन पवन पुत्र को फिर नरक, जो लंका थी उसका जो पश्चिम द्वार था ना, उसके पास ले गए, और वहां ले जाकर उनकी जो लांगूर थी हनुमान जी की, उसमें तो भाई घी और तेल से अभिषेक करने लगे। तो हजारों कुओं के तेल, घी, वसा सब इकट्ठे हो गए थे, दौड़ दौड़ कर राक्षस ला रहे थे। इतना लाए कि उस रावण का जो राजकीय तेल और घी का भंडार था ना, वो खाली कर दिया उत्साह में आकर राक्षसों ने। और सैकड़ों सैकड़ों राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ पकड़ रखी थी कि भी पहले ही ना हिलावे, बढ़िया से हम लोग तेल घी में इसको डुबा लें। और दूसरे बहुत से राक्षसों ने उनको रस्सियों में पकड़ रखा था जिससे वो बंधे थे, और सैकड़ों तो घी, तेल, वसा के कुप्पे उठा उठा के पूंछ पर धारा की तरह गिरा रहे थे। और कितने तो राक्षस थे कि बहुत पीठ, वो जो हनुमान जी की पूंछ थी ना, कपड़ों से मोटी हो गई, अब अभिषेक भी हो रहा है घी तेल का, तो बीच बीच में थपथपाते रहते जिससे कि जो घी है, तेल है, वो वस्त्र में भीतर तक, रुई के भीतर तक, लकड़ियों में अच्छे से घुस जाए। ये जब आग लगे तो धरती पे ना गिरे ये तेल और घी, ये तो इसकी पूंछ में भीतर जो रुई, लकड़ी है, वस्त्र है, इसी में डूब जाए बढ़िया। वो भी बड़े सावधान थे, देखो बड़े उत्साह में बहुत। अब राक्षस उछल रहे थे कि अब तो ये कूदेगा, अब ये चल लाएगा, अब बड़ा आनंद आएगा,
अब आनंद आएगा। अरे हनुमान जी महाराज तो मन में प्रसन्न हो रहे थे, क्यों? मैं तो कूदूंगा, मैं तो चिल्लाऊंगा और सब राक्षस भागेंगे और चिल्लाएंगे। भागने की जगह नहीं मिलेगी, चारों तरफ समंदर की गहरी खाइयां हैं। हनुमान जी की पूरी पूंछ तेल घी चर्बी पाकर ऐसी हो गई कि अब क्या पूछना है। इतनी लंबी पूंछ, इतनी मोटी पूंछ। अच्छा, त्रिजटा का स्वप्न जिन राक्षसियों ने सुना था वो तो भयभीत थी। वैसी कुछ राक्षसियां दौड़ती दौड़ती अशोक वाटिका में पहुंची। क्यों? उनको लगता था अब त्रिजटा का स्वप्न सत्य तो होने नहीं जा रहा, क्योंकि त्रिजटा ने कहा था सपने बानर लंका जारी। उन राक्षसियां वो इतनी डरी हुई थी, उनको लगा कि अब श्री जानकी जी से कुछ सहानुभूति मिले, पर क्या करें, उनके स्वभाव, उनके संस्कार। वाणी भी सहज रुक्ष वाणी होती थी, कर्कश, वो बोलती हैं ऐसा थी। तो जाके जानकी माता को उन डरी हुई राक्षसियों ने सुनाया, अरे उस बानर को बांधकर मारते पीटते पूरे नगर में घुमा रहे हैं, बड़ी दुर्गति की है उस बानर की। उस बानर की पूंछ में वस्त्र लपेट दिए, घी तेल में उसकी पूंछ को डुबो दिया, अब उसकी पूंछ में आग लगा देंगे। वो बंदर जलने से अब तो बड़े मुश्किल की बात है कि वो बच सकता है, मानो अब बंदर भी जल के मरेगा। इस बात को सुनते ही श्री जानकी माता ने नेत्र बंद कर लिए। अरे वो तो जगत धात्री सर्वेश्वरी है। मन ही मन संकल्प कर लिया, हे अग्निदेव, यदि मैं पतिव्रता हूं तो आप हनुमान के लिए शीतल हो जाएं। यदि श्री राम का मुझ पर स्नेह हो तो आप पवन पुत्र के लिए चंदन के समान हो जाएं। हे अग्निदेव, आपकी जो प्रलयंकारी विषम ज्वालाएं हैं वो इन रामदूत हनुमान के लिए बड़ी सुखद शीतल बन जाएं। यदि ये सीता सदाचरणी है तो। बोलिए श्री जानकी मैया की जय। अच्छा, एक बात और है। अरे जिनके भ्रूभंग से कोटि कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति और प्रलय होते हैं, ऐसी श्री जानकी माता को क्या कोई इस प्रकार का संकल्प करने की आवश्यकता थी? अरे उनका तो संकेत ही पर्याप्त था अग्निदेव को। पर क्या करें, माँ है ना ऐसी करुणामयी, ऐसी दयामयी, वो ऐसी कृपामयी हैं कि वात्सल्य से हृदय इतना भर चुका था हनुमान जी के प्रति। सो वात्सल्य के वशीभूत होकर उन्होंने इतना संकल्प कर दिया, और संकल्प करके भी मानो राक्षसियों को बताती हूँ मैं थोड़ा व्याकुल हूँ। अरे वो अग्निदेव यदि इन जगत जननी के संकल्प का अतिक्रमण करें तो क्या अग्निदेव की कोई सत्ता बचेगी? हनुमान जी महाराज को राक्षसों ने पश्चिम द्वार पर बांधा था। घी और तेल से एकदम विशाल उनकी पूंछ को बढ़िया से एकदम करके उसमें अग्नि लगा दी। नगर फेरि पुनि पूंछ प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़ेउ कपि कनक अटारी, और भई सबीत निशाचर नारी। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपि बड़े लागे आकाश। देखो जी, कल दिवाली है और आज समय हो गया है, पर राक्षसों ने पश्चिम द्वार पर ले जाकर हनुमान जी की पूंछ में आग तो लगाई दी। पावक जरत देखी हनुमाना, जैसे ही अग्नि को अपनी पूंछ में हनुमान जी ने देखा, अचानक अपने शरीर को छोटा कर लिया। पर शरीर तो छोटा किया, पूंछ वैसी की वैसी विशाल ही बनी रही। पूंछ को छोटा नहीं किया, अपने आकार को बहुत छोटा कर लिया। तो जब आकार को बहुत छोटा कर लिया तो हजारों रस्सियों में जो बांध रखा था राक्षसों ने हनुमान जी को, वो रस्सियां तो ढीली पड़ गई।
हनुमान जी छोटे से बन गए, रस्सियां ढीली होके गिर पड़ी, पवन पुत्र बंधन से स्वतंत्र हो गए। और इस दृश्य को देखते ही राक्षस भय से भागे। और भागे क्या, इस दृश्य को देखते ही कह लो राक्षसों का उत्साह भंग हो गया और हनुमान जी ने पूंछ घुमा दी। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। यहां तो सब अमंगल की ही जड़ है लंका में, सकल अमंगल मूल निकंदन। कैसा अवसर बना है, कल दिवाली का दिन है। चलो हनुमान जी को देखो पूंछ में आग लग गई है, ये तो अभी से दिवाली मनाएंगे, कल तक मनाएंगे कि परसों तक मनाएंगे। हम लोग तो दिवाली का पूजन करें, लंका की दिवाली तो हनुमान जी संपन्न करने जा रहे हैं। कूदकर पश्चिम द्वार से पहले तो एक खंभा था, उसको उखाड़ लिया। अभी तक तो अशोक वाटिका में खंभा उखाड़ उखाड़ के कपाल क्रिया करते रहे। तो आग तो पूंछ से आग तो जलाते ही इस जो स्तंभ को उखाड़ा ना, स्वर्ण खचित, इससे राक्षसों की पिटाई भी करते हैं हनुमान जी। पर जैसे ही आग लगी, अभी हनुमान जी ने कुछ किया नहीं, चौंक गए। क्यों? छोटे हो गए, रस्सियां ढीली हो गई, बंधन से स्वतंत्र हो गए। पर जब देखा कि आग तो अच्छे से लग गई है पूंछ में, बड़ी तेजी से लग रही है, बढ़ती जा रही है, हनुमान जी चौंक गए कि अग्नि की लपटें क्या इतनी सुखद और शीतल होती है। फिर उन्होंने अनुमान किया कि अग्निदेव ने तो बचपन में ही मुझे अपने आप से अभय होने का वरदान दिया था। पर ये फिर सोचते हैं कि ये पूंछ अगर मुझे जलाएगी नहीं तो कम से कम आग गर्म तो लगती है। आज तक अग्नि मुझे गर्म तो लगती ही थी, उसका ताप तो मालूम पड़ता था। अग्निदेव से भय नहीं है, पर उससे शीतलता निकलेगी। चौंक गए हनुमान जी। अरे अचानक ऐसी शीतल हो गई, ऐसी शीतलता पूरे शरीर में छा गई हनुमान जी के, जैसे उनके शरीर में अंगराग लगा दिया गया हो और अंगराग लगाकर कोई बहुत ठंडा ठंडा सहला रहा हो। तो हनुमान जी महाराज को अपने स्वभाव से, सहज स्वभाव से लगा, अरे मेरे सर्व समर्थ स्वामी प्रभु श्री राम की असीम शक्ति अपने सेवक की रक्षा के लिए सर्वत्र ही सतर्क रहती है। ये उन्हीं का प्रभाव है। जयत्य अतिबलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः। हनुमान जी ने हुंकार की, क्योंकि ये चले थे ना जब जिमि अमोघ रघुपति करबाना, उसके पहले प्रसंग आया, बार बार रघुवीर समारी। बार बार प्रभु का स्मरण करके छलांग लगाई थी शिखर पर चढ़ के हनुमान जी ने। तो वहां तो बार बार रघुवीर समारी। तो अब तो लंका में पूंछ में आग लगी है, अब तो प्रभु श्री राम हैं, बाल बाल रघुवीर समारी। पूरी लंका जल गई, पर हनुमान जी का तो एक रोंवा भी खंडित नहीं हुआ। खंडित होना तो दूर, जलना तो दूर, उसको एक उस भयंकर प्रलय काल की अग्नि से बढ़कर वो अग्नि थी, और उसमें उष्णता का भी, गर्मी का भी, तेज का भी, ताप का भी अनुभव नहीं हुआ हनुमान जी महाराज को। तो बाल बाल रघुवीर समारी। अब तो लंका में बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखो जी, आज नरक चतुर्दशी है। दक्षिण दिशा में रात्रि को तेल का एक दीपक जरूर जलाएं, सोने से पहले मुड़कर उधर ना देखें। यमदेव को, धर्मराज को, यमराज को समर्पित करना है। और हनुमान जी को तो अब होली, अभी से उनको दिवाली खेलने दो। ये तो बड़ी भयंकर लंका की आग है। लंका दहन बड़ी ही असाधारण घटना है। हनुमान जी महाराज का जो चरित्र प्रकट हुआ, और फिर आज तो श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य उत्सव भी है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल
नाम कीर्तन करके वाणी को विराम दिया जाए। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन पवन तनय संदन हितकारी हृदय विराजहु अवध बिहारी। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर भगवान वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरिशरण, जय श्री राम। दिवाली का कल उत्सव मनाओ। जय सीताराम।